हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर इस साल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामा बिजनेस प्रपोजल की एक्सप्लेनेशन। ये कहानी सच में बड़ी मज़ेदार है एंड कहानी से ज़्यादा मज़ेदार थे इसके कैरेक्टर्स जो आपको हंसाएंगे भी एंड साथ ही आप उनसे कनेक्शन फील कर पाओगे। और यही बात इसे सबसे हटकर बनाती है। इसके कुल 12 एपिसोड्स हैं एंड मैं इसे 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसके आने वाले पार्ट्स को भी जल्द से जल्द पोस्ट कर सकूँ। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप उन पार्ट्स को भी देख सको। नाउ लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड कांग टेमू की एंट्री से, जो बहुत ही हैंडसम होता है। जब वो एयरपोर्ट से निकल रहा होता है तब सभी लोग उसी को देखते रह जाते हैं। उसे एक लड़की फोन पे बात करते हुए टकरा जाती है और उसका कॉफी वहीं गिर जाता है। वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है बट उसकी खूबसूरती को देखते ही उसका गुस्सा गायब हो जाता है। टेमू जो कि कोल्ड एंड र्यूड पर्सनैलिटी का था, वो आगे बढ़ जाता है तो वो लड़की उसे कोसने लगती है क्योंकि उसने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। एंड जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां उसका सेक्रेटरी सुनो खड़ा होता है, जो खुद भी बहुत ही अच्छा दिखता था। कुछ देर बाद टीवी पे चल रहे एडवर्टाइजमेंट को देख के सुनो कहता है, ये तुम्हारा मॉडल नहीं है। जिस पे तेमू कहता है, हाँ मुझे पता है, ये मिस्टर पार्क का भतीजा है। वहीं दूसरी तरफ हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है शेन हारी। वही फूड लैब रिसर्चर होती है जिसका काम फूड पे नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करना होता है ताकि वो उसके टेस्ट को इनहेंस कर सके या फिर उनके बारे में कुछ नई चीजें पता कर सके। हारी के 2-3 एक्सपेरिमेंट्स कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहे हैं। इसके बाद हारी को उसकी टीम लीड बुलाती है क्योंकि उन सभी को एक सेमिनार में जाना था जब सब लोग कंपनी के डायरेक्टर को देखने वाले थे। फिर दरवाजा खुलता है एंड सभी कहते हैं, ये डायरेक्टर तो बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन असल में कांग तेमू की जगह पे वहाँ पे सुनो आया होता है एंड वहाँ पर आकर वो तेमू का मैसेज कहता है कि मुझे ऐसे इवेंट्स में आने का शौक नहीं, पर मैं अपने आप को आप सभी से जल्द इंट्रोड्यूस जरूर करवाऊंगा। वहाँ तेमू के दादा यानी कंपनी के चेयरमैन भी बैठे होते हैं जो तेमू की हरकत की वजह से बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पार्क और कुछ लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं। मिस्टर पार्क का एक भी शॉट नहीं लग रहा था। फिर तभी कहीं दूर से एक बॉल हिट होती है और सीधी गोल हो जाती है। जब मिस्टर पार्क पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां से चलते हुए आ रहा था तेमू, कांग तेमू। एंड वो आकर कहता है, आप काफी जल्दी परेशान हो जाते हो। सुना है रिश्वतखोरी भी आप करते हो, इसलिए अपने भतीजे को एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया। आपको अब तक जो करना था वो तो आपने कर लिया, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन हारी का बर्थडे था। उसकी टीम लीड एक रेस्टोरेंट में जाने का प्लान करती है बट हारी का ऑलरेडी उसके बचपन के दोस्त और क्रश मिन्हो का इन्विटेशन आया होता है, तो वो ये बात अपनी टीम लीड को बता देती है एंड वो समझ भी जाती है। फिर जब हारी ट्रेन में मिन्हो से मिलने जा रही थी तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड जिन यंग को से कॉल आता है जो हारी को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है, ये बताकर कि पिछली बार उसने मिन्हो के पास एक नेकलेस देखा था लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, तो हो सकता है आज मिन्हो उससे वो नेकलेस दे एंड साथ ही साथ प्रपोज भी कर दे। सपने हो तो ऐसे। उधर जब तेमू और सुनो लिफ्ट का वेट करे होते हैं तो अंदर से तेमू के दादाजी निकलते हैं जो उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई और सीधा यहाँ मिल रहे हो। ऊपर से ना तुम सेमिनार में आए, पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। तेमू इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता तो दादाजी सीधा काम की बात पर आते हैं और कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिस पे मैं चाहता हूँ तुम दिल से काम करो, दिमाग से नहीं। तेमू पूछता है, कौन सा प्रोजेक्ट? तो दादाजी कहते हैं, शादी का। पर तेमू सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहता था और उसे डेटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, शादी तो दूर की बात है। तो वो मना कर देता है, अपने दादाजी की एक नहीं सुनता। तो दादाजी के फोन पर उनका फेवरेट ड्रामा का नोटिफिकेशन आता है और वो ड्रामा तेमू को तंग करने के लिए वहीं बैठ के देखने लगते हैं एंड कहते हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। बाद में हारी मिन्हो के कैफे पहुंचती है तो वो देखती है उसके हाथ में केक है। उसे लगता है कि वो उसके लिए है, इसलिए वो उसकी तरफ तेजी से भागती है बट फिर उसे दिखता है कि उस पर तो किसी कस्टमर का नाम लिखा है, इसलिए वो अपने आप में सडन ब्रेक लगाती है। लेकिन फायदा क्या, अब तो ट्रेन निकल चुकी थी एंड वो सारा केक अपने ऊपर गिरा लेती है। फिर खुद को साफ कर वो मिन्हो से नुकसान के लिए माफी मांगती है। मिन्हो माइंड नहीं करता, उसे माफ भी कर देता है। फिर मिन्हो उसे 2 कॉन्सर्ट के टिकट्स देता है एंड कहता है, तुम इसे अपने किसी फ्रेंड के साथ एंजॉय करना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है। बस स्टॉप पे हारी बस बैठ के यही सोच रही थी कि उसे कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए था। आप तो वैसे भी नहीं कर रहे थे, सारी गलती जिन यंग की है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर तेमू के दादाजी उससे पूछते हैं कि तुमने मिस्टर पार्क को नौकरी पर से क्यों निकाला? वो मेरे दोस्त का बेटा था, मेरे दोस्त के गुजरने पर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी बेटी का हमेशा ध्यान रखूंगा। तेमू कहता है, पर मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि मेरी कंपनी में कोई इलीगल काम करे। दादाजी कहते हैं, चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर ही तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें मेरी पसंद की ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। और तेमू को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हारी और जिन यंग कैफे में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि जिन यंग को उसके डैड का मैसेज आता है
जैसे उन्होंने उसे वीकेंड पे ब्लाइंड डेट पे सेट कर दिया था बिना उससे पूछे। पर जिन यंग को कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करनी थी, इसलिए वो हारी से हेल्प मांगती है कि वो उसकी जगह ब्लाइंड डेट पे चली जाए। हारी कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था जॉब लगते ही मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। जैसा हारी ने पिछली बार ब्लाइंड डेट पे चुड़ैल बन के सबके सामने बंदे को डरा दिया था, जिन यंग इस बार भी उससे एक आखिरी बार हेल्प मांगती है और साथ ही पैसों का ऑफर भी देती है। अब हारी को पैसे की जरूरत होती है तो उसे मानना पड़ता है। फिर जिन यंग उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाकर एक बहुत ही सुंदर और एक्सपेंसिव ड्रेस बनवाती है और साथ ही उसका मेकअप भी करती है। अब रेस्टोरेंट में जब हारी अपने इस लुक में वॉक करते हुए आती है तो सब उसे ही देखते जा रहे थे। कुछ देर बाद तेमू पीछे से आकर पूछता है, क्या तुम जिन यंग हो? हारी हाँ कहते हुए पीछे मुड़ती है तो तेमू को देखते ही वो दंग रह गई थी, कितना ज्यादा हैंडसम। फिर हारी उसका नाम पूछती है तो तेमू उसे अपना कार्ड देता है। कार्ड देखकर हारी को समझ आ गया था ये तो उसी के कंपनी का डायरेक्टर है। हारी नर्वस होकर वॉशरूम की तरफ भागती है। कुछ देर बाद अपने आप को ब्रेस करके वो कॉन्फिडेंटली तेमू के सामने बैठती है और ऐसे तरकीब सोचने लगती है जिससे तेमू उसे रिजेक्ट कर दे। वो अपना जैकेट उतार देती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लड़कों को ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। जिसपे तेमू कहता है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? यहाँ पर एसी ऑन है एंड वैसे भी तुम्हारे हाथों में साफ साफ गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड उसका ये तरीका भी फेल हो जाता है। फिर वो जानबूझकर अपने शूज को टेबल पे मार के उसे सहलाने लगती है, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। पर तेमू को उस वक्त कोई मैसेज आ जाता है इसलिए वो उसकी बात पे ध्यान तक नहीं देता। मतलब ये प्लान भी फ्लॉप। हारी कहती है, मुझे अफसोस है कि आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। सैमंथा और रेचल भी बहुत दुखी हैं। तेमू पूछता है, सैमंथा और रेचल? वो कहती है, हाँ मैंने उन्हें 10 मिलियन दे के खरीदा है। और फिर वो अपने चेस्ट को हिलाती है जिसपे तेमू हंस पड़ता है। हारी को लगता है अब ये तो पक्का रिजेक्ट कर देगा, पर तेमू कहता है कि उसे ऑनेस्ट लोग बहुत पसंद है। फिर हारी अपना आखिरी दाव खेलती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें किसी रूम में चल के एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जान पहचान करनी चाहिए। और वहीं उसके पैर नीचे कांप रहे होते हैं। तेमू ये देख लेता है और जानबूझकर रूम की कीज लेता है और कहता है, चले फिर। हारी को नहीं पता था कि वो सीरियस हो जाएगा एंड वो और ज्यादा नर्वस होने लगती है। तभी एक लेडी आकर हारी के बाल पकड़ लेती है, उसे अक्यूज करते हुए कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। फिर वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें लड़की ने सेम हारी के जैसे कपड़े पहने थे, बट हारी कहती है ये मैं नहीं हूँ। फिर तेमू उस लेडी को रोकते हुए कहता है, बेहतर होगा आप अपने बॉयफ्रेंड को समझाएं क्योंकि चीटिंग सिर्फ एक तरफ नहीं होती। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी हारी को एक आइडिया आता है कि अगर वो चीट करने वाली लड़की नहीं थी तो क्या हुआ, एटलीस्ट ये आइडिया तो यूज किया जा सकता है। हारी तेमू से कह देती है कि मैं ही वो लड़की थी, मेरा किसी एक इंसान से दिल नहीं भरता। और तभी वो को लेडी फिर से उसकी तरफ आने लगती है तो हारी जल्दी से वहां से भाग निकलती है। इसके बाद सुनो कार लेके तेमू को पिक करने आता है। फिर तेमू को उसके दादाजी का कॉल आता है एंड तेमू उनसे कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। जिसे सुनो भी हैरान रह जाता है। कॉल कट करने के बाद तेमू कहता है यही तरीका था उसके दादाजी को उसके लिए और ब्लाइंड डेट्स फिक्स करने से रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जिन यंग हारी एंजॉय कर रहे थे इस कॉन्फिडेंस से कि अब तो तेमू पक्का शादी से मना कर देगा और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन होता है ठीक उल्टा। जिन यंग को उसके डैड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तेमू ने तो शादी के लिए हाँ कर दिया है। भाई सुनो कई बात हजम नहीं हो रही थी। अब वो उसे पूछता है, आप ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो जिससे आप पसंद तक नहीं करते? तेमू कहता है, पसंद ये क्या होता है? मेरे पास वैसे भी इन चीजों के लिए वक्त नहीं है और मुझे उसके पास से फर्क भी नहीं पड़ता। उसी रात जिन यंग हारी को कॉल करके कहती है कि उसे इस मैटर को सॉल्व करना होगा और तेमू को जाकर शादी के लिए मना करना होगा। हारी कहती है, मैं ये नहीं करने वाली। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं उनकी कंपनी में ही काम करती हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जिन यंग कहती है, नहीं, इतने बड़े कंपनी में एक मामूली एम्प्लॉय का अपने डायरेक्टर से कभी सामना नहीं हो सकता। एंड आयरनी की बात यहाँ ये होती है, जब हारी अगली बार लिफ्ट ले रही होती है तो अंदर खुद तेमू खड़ा होता है। हारी अपना चेहरा अपने बालों से छिपाने की कोशिश करती है बट लिफ्ट से निकलते वक्त उसका आईडी कार्ड गिर जाता है। तेमू उसका नाम पढ़ता है और उसे आवाज लगाता है तो हारी बिना अपना चेहरा दिखाई आईडी कार्ड को लेकर वहां से भागती है। अब आप यहाँ पर सोच सकते हो कि तेमू ने तो उसका आईडी कार्ड में नाम पढ़ लिया, तभी उसने हारी को पहचाना क्यों नहीं? तो दरअसल इसका कारण यह है कि जब हारी उसके साथ डेट पे गई थी तो वहां पर वो जिन यंग बनकर गई थी। तो तेमू को हारी का नाम अब तक पता नहीं था। फिर ये सारी बात हारी जिन यंग को कॉल करके बताती है कि कैसे वो बाल बाल बची है। जिन यंग उस वक्त एक शॉप में थी। कॉल रखने के बाद उसके सामने एक बच्चा रोता हुआ दिखता है तो वो उसे चुप कराने के लिए अपनी ड्रेस पर पेन से फ्लावर बनाकर दिखाती है। तो बच्चा अजीब सी शक्ल बना के कहता है, ये कहीं से भी फ्लावर नहीं लग रहा, ये सब कुछ सुनो देख रहा होता है। और वो हंस पड़ता है। कुछ देर बाद जिन यंग स्टोर में ही अपनी कीज और वॉलेट को भूल के जाने लगती है और फिर बाहर निकलने के बाद उसे याद आता है तो वो पीछे मुड़ती है एंड अचानक वो सुनो से टकरा जाती है। सुनो इतना हैंडसम लग रहा था कि वो उसे देखते ही रह जाती है। सुनो के जाने के बाद जिन यंग सोचती है, काश मुझे इसका नंबर मिल जाता। इसके बाद जिन यंग हारी से मिलकर उसे बताती है कि तेमू तुमसे मिलना चाहता है। फिर हारी उसके एक रेस्टोरेंट में वेट करी होती है। जब तेमू उसे कॉल लगाते हुए अंदर आता है तो वो देखता है कि उसका फोन तो रिंग ही नहीं हो रहा। तो वो उसके हाथ से फोन लेके कहता है,
कि तुम्हारे पास 2 नंबर है। लो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, हमारे पास एक दूसरे के सारे नंबर्स होने चाहिए। हारी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज आइंदा से मुझसे मत मिलना। इसके बाद हारी वहां से जाने लगती है कि तभी उसके सामने से मिन्हो आ रहा था। वो अपने आप को मिन्हो से छुपाने के लिए एक कार में छिप जाती है, जो कि खुद तेमू की कार थी। तेमू से पूछते हैं कि अगर तुम उसे शादी नहीं करना चाहती तो मेरी कार में क्यों बैठी हो। हारी कोई जवाब नहीं देती और तेमू को अपनी तरफ खींचकर छिपने लगती है। जब मिन्हो वहां से चला जाता है तो हारी चैन की सांस लेती है। हारी उससे फिर कहती है मैं तो बस ये कहने आई थी कि मैं तुम्हें सच में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तेमू कहता है फिर भी मैं तुमसे शादी कर रहूंगा, कोई वजह बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। हारी उसे फ्रस्ट्रेटेडली कहती है तुम्हारी शक्ल एक आर्कियोप्टेरिक्स की तरह है, एंड फिर वो वहां से चली जाती है। ये बात तेमू के सीधे दिल पर हिट करती है कि कोई उसे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। वो अपने ऑफिस में आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में ही सर्च कर रहा था। सुनो उसे कहता है वैसे उस लड़की ने बात तो सही कही, आप सच में इसी की तरह दिखते हो, स्पेशली आपकी नाक। इस बात पे तेमू उसे घूर कर गुस्से की नजरों से देखता है। वहीं दूसरी तरफ हारी और जिनयंग ड्रिंक पे जाते हैं। जिनयंग उसे स्टोर पे मिले लड़के के बारे में बताती है। फिर सीधे में अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हारी की मॉम इन दोनों पे जोर से चिल्लाती है एंड इनकी नींद खुलती है। इन दोनों को असल में पुलिस कल रात घर लेकर आई थी एंड घर आकर भी ये दोनों ड्रंक होते हैं एंड ड्रामा कर रहे थे। एंड ये बात याद करते ही दोनों हारी की मॉम से अपनी जान बख्श देने के लिए माफी मांगते हैं। देन वही तेमू के दादाजी तेमू से शादी की बात कर रहे होते हैं। तेमू सोचता है कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि जिनयंग ने शादी के लिए मना कर दिया। तभी उसे जिनयंग का टेस्ट आता है जिसमें वो उसे बाद में मिलने बुलाती है। अब इधर हारी के कलीग को मिन्हो का टेक्स्ट आता है जिसे पढ़कर वो ब्लश करी थी। जब हारी इन दोनों पे स्पाई करती है तब वो देखती है कि मिन्हो तो उसके हाथ पे हाथ रखकर बात कर रहा है। फिर वो ये सोच के उदास थी कि मेरी क्रश की भी गर्लफ्रेंड बन गई एंड वो गर्लफ्रेंड मेरी खुद की कलीग है। जब हारी वापस लौट रही होती है तो अपने सामने तेमू को आते हुए देखती है। उसे देखकर वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि तुरंत ही पीछे मुड़कर भागने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी टक्कर उसे हो जाती है एंड उसका स्लीपर सीधा उड़ता हुआ तेमू की नाक पर लगता है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर तो हारी और भी ज्यादा घबरा गई थी एंड एक पैर खाली वो भागने लगती है। तेमू भी उसके पीछे स्लीपर उठा के भागता है। पूरा ऑफिस कंफ्यूज था कि हमारा बॉस कहाँ स्लीपर लेकर भाग रहा है। हारी एक लिफ्ट में घुस जाती है और उसका डोर बंद हो ही रहा था तभी तेमू भी अंदर आ जाता है। वो उसे पूछता है क्या ये स्लीपर तुम्हारी है। हारी कहते नहीं, पर उसके पैरों की तरफ देख के वो समझ जाता है कि स्लीपर उसकी ही है। फिर वो उसे स्लीपर देते हुए कहता है तुम शिन हारी हो ना, जिसने फिश पे एक्सपेरिमेंट किया था, उससे कंपनी को काफी मुनाफा हुआ था। तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है, मुझे पसंद आया। हारी अपने काम की तारीफ सुन खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हारी की टीम केबिन के बाहर आती है कि किसी ने सीईओ को चप्पल खींच के मारा। हारी यहाँ चुप होती है और कुछ भी नहीं कहती। वहीं उसकी कलीग मुंह लटकाए मिन्हो से रिजेक्ट हो जाती है। जिस बात को सुन हारी मनी मन बहुत खुश हो रही थी एंड वो कहती है अच्छा मिन्हो, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वही जिनयंग की कार सुनो से टकरा जाती है। पहले तो वो गुस्से से बाहर निकलती है, बट सुनो को देखते ही उसका गुस्सा पूरा गायब हो जाता है। वो अपना कार्ड देती है कार के लिए जिसमें उसका नाम लिखा होता है। जब तेमू उस कार्ड को देखता है तो उसे पूछता है तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की आइडेंटिटी लेके घूमती हो। जिनयंग को तब समझ आता है ये तो तेमू है और उसका झूठ भी पकड़ा गया है। इसके बाद जिनयंग और तेमू बैठ के बात करते हैं। तेमू से कहता है कि मुझे उस लड़की से मिलना है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। ये सुन के जिनयंग को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए फॉर द टाइम भी वो हारी से कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अब पूरा मामला सॉर्टेड है। नेक्स्ट सीन में तेमू अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सुनो का पूरा घर साफ कर देता है और साथ ही बहुत बढ़िया डिनर भी बना के तैयार करता है। सुनो कहता है अपने पूरे घर का काम कर दिया, बट ये स्ट्रेस रिलीज करने का बहुत ही अजीब तरीका है। तेमू कहता है इसमें अजीब क्या है, इसमें तो उल्टा हमारा फायदा हो जाता है। फिर सुनो से वो पूछता है कि वो दादाजी को इन सब के बारे में कैसे बताएगा। तेमू कहता है पहले मैं खुद उस लड़की को सबक सिखाऊंगा जिसने मुझे आर्कियोप्टेरिक्स बुलाया था। मतलब बंदा फुल रिवेंज मूड में था। आखिर बेइज्जती जो हुई है इसकी। वही नेक्स्ट सीन हर चीज से अनजान हारी आराम से बेड पर सो रही थी। तभी जिनयंग आके उसे बहुत प्यार से उठाती है, अपना क्रेडिट कार्ड दिखाती है जिधर वो अपने पसंद की ड्रेस खरीद सकती है एंड वो उसका काफी हेवी मेकअप भी करवाती है। हारी को पता नहीं होता कि जिनयंग उसे फिर से तेमू से मिलवाने के लिए ले जा रही है। जिनयंग हारी से कहती है कि हाँ तुम्हारा सीईओ आने वाला है एंड वहां पर बस तुम्हें उससे एक बार माफी मांगनी है। एंड फिर वो उसे वहां छोड़कर भाग जाती है। हारी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। इतने में वो सामने से तेमू को आता हुआ देखती है और पीछे मुड़ के विग लगाने लगती है। देन अनफॉर्चुनेटली उसके चिकन शॉप के कूपन्स भी बाहर आ जाते हैं। फिर वो फटाफट कूपन उठाने लगती है, पर उसमें से एक कूपन तेमू उठा लेता है। दोनों आमने सामने बैठते हैं एंड हारी को बहुत डर रही होती है। तेमू पूछता है कि तुम्हारे यहाँ से क्या लिंक है। हारी बताती है मेरी फैमिली का चिकन का बिजनेस है। फिर तेमू पैसे पूछता है तो हारी अपने मेन्यू रेट्स बताने लगती है। तेमू कहता है रुक जाओ, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें जिनयंग ने कितने पैसे दिए थे नकली जिनयंग बनने के लिए। हारी बताती है 80,000 वॉन, जो कि इंडियन करेंसी में होता है
करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये। वो कहती है तब मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और जहाँ मैं काम करती थी वहाँ मुझे सैलरी भी नहीं मिली थी। तेमू कहता है अच्छा तुम जॉब भी करती हो, मुझे लगा तुम्हारा काम इन्हीं सबसे चल जाता होगा। हारी कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी। वो उसे उसका असली नाम पूछता है ताकि वो उसका नंबर सेव कर सके, पर हारी उसका नाम शिनग्युम बताती है। शिनग्युम असल में उसकी ड्रामा की फीमेल लीड का नाम होता है जो तेमू के दादाजी देखते हैं। तेमू से कहता है कि मैं जब भी तुम्हें कॉल करूं फ़ोन उठा लेना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। घर जाके तेमू अपने दादाजी को जिन यंग से शादी करने के लिए मना कर देता है। पर जब हारी अपने घर पहुंचती है तो वो घर के बाहर जिन यंग को देखती है, उसे मारने दौड़ती है। हारी बताती है उसने तो उसका नंबर तक ले लिया एंड उसे चिकन शॉप यानी उसका घर का एड्रेस भी पता चल चुका है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और सिर्फ वो फिर से मारने दौड़ती है कि तभी हारी की मॉम आकर उसे डांटने लगती है एंड जिन यंग भी जाकर उसकी मॉम के पास छिप जाती है। नेक्स्ट सीन में तेमू सुबह के 4 बजे टीवी पर आर्की ऑप्टिक्स के बारे में देख रहा था। तभी उसे हारी की याद आती है और उसे कॉल करके पूछता है तुम शिनग्युम हो ना, गलती से भी इस नंबर को डिलीट मत करना। एंड फिर वो फ़ोन काट देता है। सुबह के 4 बजे कौन ऐसे फ़ोन करता है? हारी ये सोच बहुत गुस्सा करती है, लेकिन हारी की नींद खराब करके उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। वही नींद खराब होने की वजह से अगले दिन हारी बिल्कुल थकी हुई सी लग रही थी। वही तेमू के दादाजी को जब ये बात पता चलती है कि अब तेमू शादी नहीं करा तो वो उसके लिए 11 और डेट्स अरेंज करवा देते हैं जिसे वो अटेंड कर सके। तेमू पागल हो जाता है। एक तो उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आती, ऊपर से ओवरवर्क की वजह से उसके नाक से खून आने लगा था। फिर वो सोचता है इससे अच्छा तो फेक जीनियस से ही मिलना था, कम से कम फिर इंटरेस्टिंग तो थी। ऑफिस वापस लौटते ही उसके दादाजी लड़कियों की पूरी फाइल लेकर आ जाते हैं और उसे पकड़ा देते हैं, जिसे देखते ही वो फ्रस्ट्रेट होकर तेमू कह देता है कि कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो ये सब कुछ सिर्फ ब्लाइंड डेट्स पे न जाने के लिए कर रहा था। उसके दादाजी ये बात सुनो से कंफर्म करते हैं, बट पीछे तेमू उसे आंख मारता है तो उसे हाँ कहना पड़ता है। दादाजी कहते हैं तो ये बात तो मुझे पहले ही बता देते ना, तुम्हें बेकार में इतने डेट्स पर जाना पड़ा। उनके जाने के बाद सुनो तेमू से पूछता है अब आप इस झूठ को कैसे हैंडल करोगे, आपकी तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तेमू हारी को कॉल करके उसे मिलने बुलाता है और उसे उसकी फेक गर्लफ्रेंड एक्ट करने के लिए कहता है। पहले तो हारी मना करती है, बट फिर तेमू उसे जिन यंग ने जितना पे किया था उसे डबल पे करने का ऑफर करता है, यानी कि करीबन एक मीटिंग के 10,000 रुपए। हारी को यह ऑफर टेम्पटिंग लगता है क्योंकि उसके पेरेंट्स कर्जा लेते रहते हैं और हारी उन्हें चुकाती रहती है। इन पैसों से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, इसलिए वो मान जाती है। पर जब रात में तेमू उसके घर के नीचे आके खड़ा हो जाता है और उसे नीचे बुलाता है तो हारी फुल मेकअप और विग में आती है। तेमू उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देता है, बट तभी अचानक हारी पीछे हट जाती है और कार से निकल के भागने लगती है एंड कहती है वो ये सब कुछ नहीं कर सकती। तेमू भी उसके पीछे आके उसे रोकता है। इतने में हारी का भाई पीछे से आ रहा होता है तो हारी तेमू को धक्का देती है, बट वो खुद भी उसके साथ गिर जाती है, जिससे उन दोनों का ही अनकॉन्शियसली किस हो जाता है। हारी तुरंत ही उसके ऊपर से सॉरी बोलते हुए उठती है, बट तभी उसके भाई की आवाज़ आती है तो वो दोबारा नीचे झुकती है, जिससे तेमू का सिर पे चोट लग जाती है एंड वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन तेमू के ऑफिस में हारी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पढ़ रही होती है और वहीं तेमू उसकी तरफ सिर पे हाथ रख के देख रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो जुर्माना 100 गुना ज्यादा पे करना होगा, यानी कि 10 लाख रुपए। हारी ना चाहते हुए भी पेपर्स पर साइन कर देती है एंड इसके बाद हारी की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे तेमू के बारे में सब कुछ बताया जाता है, जो कि एक्चुअली उसे पता होना चाहिए ताकि उसके दादाजी से मिलते वक्त वो वेल प्रिपेयर्ड रहे। वही फिर हम देखते हैं हारी के डैड को लॉयर, मॉम को डॉक्टर और भाई को स्टूडेंट बनाया जाता है, जिससे दादाजी को भी कोई भी दिक्कत ना हो फैमिली से। हारी अपने आप को इतना प्रिपेयर करती है कि वो शिनग्युम के कैरेक्टर में ही चली जाती है। फिर हारी को तेमू का कॉल आता है और वो उसे बहुत दूर किसी सेफ एंड प्राइवेट जगह पर मिलने बुलाता है। तेमू से पूछता है क्या तुमने वो सब कुछ याद कर लिया जो हमने तुमसे कहा था? हारी तोते की तरह सब कुछ रटी हुई थी और वो बोलने लगती है, जिसपे तेमू कहता है तुम्हें ये सब कुछ नेचुरली और फीलिंग के साथ बोलना चाहिए। इसके बाद हारी उसे एक फेक सिनेरियो बताती है कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे। दोनों फॉरेन लोकेशन पे थे, तेज बारिश हो रही थी और अचानक ये दोनों टकराते हैं, जहाँ से इनकी दुनिया पूरी कलरफुल हो जाती है। पर तेमू को ये सब कुछ बहुत ही अनरियल लगता है और वो उसे बारिश वाले पार्ट हटा देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद तेमू हारी को घर छोड़ने जाता है। हारी कार में ही सोने लगती है एंड गिरने लगती है, बट तेमू उसके सिर के नीचे अपना हाथ रख देता है और कुछ शौक होता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है। फिर जैसे हारी की आंख खुलती है वो उसके शीशे की तरफ धक्का देता है एंड हारी का चेहरा ग्लास से टकरा गया था। देन उसका घर आ जाता है तो तेमू कहता है तैयार है ना, हमें नेक्स्ट वीक ग्रैंडपा से मिलने जाना है। जब हारी वहां से जाती है तो तेमू का ग्लास पर नजर जाती है जिसपे हारी का मेकअप छप गया था एंड ये देख वो हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिनयंग घर छोड़ के जाने लगती है क्योंकि उसके फादर अरेंज मैरिज के लिए तुले हुए थे। पर जाने से पहले वो अपना क्रेडिट कार्ड भी उससे ले लेते हैं और कहते हैं अगर इंडिपेंडेंट बनना ही है तो पूरी तरह से बन जाओ। जिनयंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगले दिन कंपनी पे नई शेफ की जरूरत होती है तो हारी की टीम लीड मिनो का नाम सजेस्ट करती है,
मीनू का नाम सुनते ही हारी काफी एक्साइटेड हो जाती है कि मीनू उसी कंपनी में काम करेगा। इसके बाद हारी और जिनयंग मीनू के घर जाके उसे खाने के फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। जिनयंग फिलहाल हारी के घर में रह रही होती है जब तक वो अपना खुद का घर नहीं ढूंढ लेती। अब वहीं हारी पूरी रात बैठकर मीनू के लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करती है। एंड अगले दिन जब वो प्रेजेंटेशन अपनी टीम लीड को दिखाती है तो उसकी टीम लीड उसे ही सीईओ के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए कहती है, क्योंकि उसने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। पर हारी किसी भी हालत में टीमों के सामने नहीं जाना चाह रही थी, फिर भी मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। हारी मास्क पहन के ही पूरा प्रेजेंटेशन देती है, ये कह के कि उसे कोल्ड है। उधर जिनयंग को एक अच्छा खासा फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल चुका था, तब उसे फर्नीचर्स खरीदने की भी झंझट नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हारी मीनू से मिलने जाती है, पर वो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किस करते हुए देख लेती है। वो दोनों उसे हाई बोलते हैं, बट हारी वहां से चली जाती है। वो बस स्टॉप पे उदास बैठी सोच रही थी कि मीनू शुरुआत से ही उसी लड़की को पसंद करता था। फिर हारी की बस आ जाती है तो वो उठकर जाने लगती है, पर तभी कोई उससे टकरा जाता है एंड उसके पेपर्स गिर जाते हैं एंड उसका फोन भी होल से नीचे गिर जाता है, जिसपे तीमू का कॉल आया था। हारी फूट के रोने लगती है एंड ये पूरा टाइम तीमू उसे रोते हुए सुन रहा था। अगले दिन हारी को तीमू के दादाजी से मिलने जाना था। वो देखती है तो पिछली रात तीमू का कॉल आया था। उसे पूछती है, क्या तुमने कुछ भी सुना था? तो तीमू कहता है, नहीं, मुझे कोई आवाज़ आ ही नहीं रही थी तो मैंने कट कर दिया था। तब हारी को चैन की सांस आती है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ तीमू उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है। दोनों साथ खाना खाते हुए बात करते हैं। गलती से हारी के बैग से मीनू का कॉन्सर्ट का दिया हुआ टिकट गिर जाता है, जो कि दादाजी के हाथ लग गया था। उन दोनों को जबरदस्ती कॉन्सर्ट पे साथ भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनयंग जहाँ शिफ्ट हो रही थी वो सुनो के बगल वाला अपार्टमेंट ही था। वह जैसे उसके घर में उसे कॉकरोच दिखता है वो तुरंत ही दरवाजा खोल के भागने लगती है और सामने खड़े इंसान पे लिपट जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सुनो ही था। दोनों एक दूसरे देख हैरान रह जाते हैं। फिर सुनो से पूछता है, तुम यहाँ रहने आई हो? जिनयंग कहती है, ये लंबी कहानी है, पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुनो कॉकरोच को कप से कवर करके पूरी की पूरी बॉटल उस पर स्प्रे करके उसे फ्लश कर देता है। जाते वक्त जिनयंग कहती है, हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, अब तो हम नेबर्स भी है। बट सुनो उसे डायरेक्टली मना कर देता है, ये कह के कि तुमने हमारे बॉस के साथ बुरा किया है जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मुझे नहीं लगता हमें दोस्ती हो सकती है। इंजीनियरिंग समझ आती है कि वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है। कोई कॉन्सर्ट में मीनू ने स्पेशली गाना हारी को डेडिकेट करवाया होता है, जिसे सुन हारी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तीमू समझ जाता है कि वो अभी भी उस लड़के को पसंद करती है, पर हारी कहती है कि वो अपनी एक्स के साथ वापस आ चुका है और मैं उसके लिए खुश हूँ। इसके बाद दोनों स्टॉल्स पे खाने जाते हैं। तभी हारी को कॉल आता है, वो बात करने साइड में होती है एंड तभी एक बॉल आकर उसके आंख पे लग जाती है, जिससे उसकी आंख सूज गई थी। तीमू उसके लिए बर्फ लेके आता है एंड हारी उसे एडवाइस करती है कि उसे उसकी फेक की जगह रियल रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत काइंड है। फिर वो उसे कॉन्सर्ट से मिला वो गिफ्ट भी वापस देके चली जाती है। घर आकर जब तीमू उसे खोलता है तो उसमें से कपल टॉयज निकलते हैं एंड उसे वहाँ पे हारी के रियल रिलेशनशिप वाली बात याद आती है एंड ये याद कर वो स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह हारी की जोरों से चीखने की आवाज़ आती है एंड सारे फैमिली मेंबर्स जमा हो जाते हैं और देखते हैं कि उसकी आंख फूल के गुब्बारा हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वैसे ही ऑफिस जाती है, अपनी आंखों पे बैंडेड लगाने वाली होती है कि तभी लिफ्ट खुलती है एंड अंदर तीमू होता है। उसे देखते ही उसके हाथ से बैंडेड छूट जाता है एंड इसी के साथ बिजनेस प्रपोजल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। आई रियली होप आपको कहानी यहाँ तक पसंद आई होगी, क्योंकि इसके आगे आने वाले पार्ट्स और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। एंड उन्हें देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। एंड अगर आपके कोई भी कोरियन ड्रामा रिकमेंडेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं उन पर भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।